ओर जहां पहाड़ी राज्यों में जमकर बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर केदारनाथ के पास बादल फटने से कई यात्री यहाँ पर फंसे रहे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में जो व्यास नदी है वो अपने पूरे उफान पर है। काफ़ी भारी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रही है। और अभी हालिया अगर हम बात करें तो केरल के वायनाड में जिस तरीके से एक ही दिन में 4 जगह बादल फटा और 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अगर हम बात करेंगे दिल्ली की तो दिल्ली देश की राजधानी है और बीते रोज़ शाम को 6 बजे करीब दिल्ली में आधे घंटे तक बारिश हुई, लेकिन बारिश के बाद यहाँ पर जल भराव की समस्या देखने को मिली। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में जलमग्न हो गए और ये नज़ारा देख के ऐसा लग रहा था मानो कि दिल्ली में भी बादल फटा हो। अगर हम बात करें ओल्ड राजेंद्र नगर की तो सबसे ज़्यादा जल भराव ओल्ड राजेंद्र नगर में देखने को मिला। कई सारी गाड़ियां यहां पर डूब गई और इसके साथ ही बारिश होने की वजह से कई घर भी यहां पर टूट गए। और बताया जा रहा है कि दिल्ली में कल जो बारिश हुई उस बारिश के बाद 2 लोगों की मौत हो गई दीवार गिरने की वजह से। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बारिश होने के बाद देखने को मिलती है। हर साल जब भी यहाँ बारिश होती है तो इसी तरह से जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। और सवाल ये उठाए जाते हैं कि दिल्ली में जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए, एमसीडी को चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम को सही करे ताकि लोगों को जल भराव की समस्या ना देखनी पड़े। बारिश के बाद अगर हम आज की बात करें तो आज भी मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल यानी कि बुधवार को ऑरेंज अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसको बदलकर रेड अलर्ट कर दिया गया। और आज गुरुवार यानी कि 1 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और ये आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि लोग घरों से अगर बाहर निकलें तो मौसम के हिसाब से निकलें। बादल सुबह से छाए हुए हैं दिल्ली में और ऐसा लग रहा है कि मानो आज भी यहाँ पर बारिश होगी। अब बात करते हैं ट्रैफिक की। दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद से दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जाम की समस्या देखने को मिल रही है। जो सुबह ऑफिस जाते हैं, जिनका 9 बजे से दफ्तर होता है, 10 बजे से दफ्तर होता है, तो ऐसे में उन लोगों को अपने घर से एक्स्ट्रा टाइम निकल कर चलना पड़ा। जैसे कि 9 बजे अगर ऑफिस पहुंचना है तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लेकर लोग घरों से निकले और अपने दफ्तर पहुंचे। स्कूल भी आज कई इलाकों के स्कूल जो ज़्यादा प्रभावित हैं उन इलाकों के जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आज स्कूल बंद हैं, लेकिन यही समस्या है कि एमसीडी इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देती, एमसीडी की तरफ से इसको लेकर कोई काम क्यों नहीं किया जाता। अभी हालिया इंसिडेंट हमारे सामने हुआ कि जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई। और उसके बाद जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो भी बेसमेंट में चल रहा है काम या पढ़ाई का काम है या फिर जो रूम्स बनाए गए हैं बेसमेंट में रहने के लिए उनको सील करने का। दिल्ली में लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम अभी बीते जून की बात करें तो 28 जून की तड़के सुबह भी मूसलाधार बारिश दिल्ली में हुई थी और इस समय भी इसी तरीके से जल भराव की समस्या देखी गई थी। पूरी दिल्ली लगभग डूबने की कगार पर थी। अगर आप हालात देखेंगे, अगर उस समय की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप खुद ये समझ जाएंगे कि दिल्ली में किस तरीके के हालात थे। ट्रैफिक जाम था। हालांकि सुबह तड़के ये बारिश हुई थी 6 बजे के आसपास, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद से जो बाहरी इलाके हैं दिल्ली के, यहाँ पर पानी भरने की वजह से लोगों की आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिली थी। उसी तरीके से बुधवार यानी कि 31 जुलाई को भी शाम को दिल्ली में झमाझम बारिश तो हुई। गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली क्योंकि उमस से काफ़ी ज़्यादा दिल्लीवासी परेशान थे, लेकिन उमस तो छूट गई, जल भराव समस्या दे गई। ऐसे में देखना ये है कि दिल्ली सरकार एमसीडी इस जल भराव की समस्या को लेकर क्या निदान या फिर क्या हल निकालती है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।